हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमस्ते भारत। तो देखिए, हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। ठीक है, मेन एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है और बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग को अभी सबने इस वीडियो में पढ़ना है कि एलसीएम और एचसीएफ किसी भी नंबर का कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हम लोग अपने इस वीडियो में सीखेंगे। तो यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं, इसका इंट्रोडक्शन 1.2 का पार्ट 1 था, वो ये पार्ट 2 बनेगा। तो यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो एक बार उसे जरूर देखें ताकि आप लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर हो और ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा देखिए, थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को रिकॉल करते हैं। क्या था, जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई नंबर दिया है, सपोज दैट हम लोग को नंबर दिया है 60। ठीक है, 60 का हम लोग को करना है प्राइम फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को करना है, तो हम लोग 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले 2 से 30 टाइम में। देखिए, हमने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया कि हम लोग कभी भी डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो छोटे नंबर से चलते हैं और छोटे से बड़े ऑर्डर में चलते हैं, मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, छोटा छोटा नंबर, पहले छोटे नंबर फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े नंबर करते चलते हैं। फिर 2 से एक बार चलेंगे, 2 से 15 टाइम में। वन सेकंड, देखिए 2 से हम लोग करेंगे तो 2 से ये 15 नहीं कटता है, इसलिए हम लोग 3 से करेंगे। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो देखिए 60 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो हो गया 2 into 2 into 3 into 5 एंड दिस इज यूनिक। इसके अलावा इसका कोई भी अदर प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है, इसका केवल ऑर्डर चेंज हो सकता है। यही था हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग पता करेंगे किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड करें और किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करें बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो सपोज दैट हम लोग को कोई नंबर मान लीजिए। अच्छा एक चीज देखिए, जैसे अभी क्या आया था हम लोग का 60 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5। यही था, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किए थे, हमने इरेज कर दिया उसे, यही आया था। ठीक है, तो हमने आपको एक और चीज बताया था कि इसको, अब ये सब छोटे क्लास वाली चीजें हैं, इसको हम लोग ऐसे न लिख के कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 2 into 3 into 5। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको रिकॉल करवाया कि पिछला वीडियो यदि आप लोग नहीं भी देखे हैं तो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए और समझ में आ जाए। तो वैसे कोशिश कीजिए आप लोग पहला वीडियो देखिए ताकि आप लोग को ये भी ज्यादा क्लियरली समझ में आए। अब देखिए हम लोग किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। जैसे सपोज दैट हम लोग को 60 का और 40 का एलसीएम फाइंड करना है। हम लोग अब इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हम लोगों ने किया भी था 2 से 30 टाइम में, फिर 2 से 15 टाइम में, 3 से 5 टाइम में एंड 5 से 1 टाइम में। ठीक है, ये हम लोगों ने किया था। तो अब देखिए 40 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं। पहले 40 का 2 से 20 टाइम में, 2 से 10 टाइम में, 2 से 5 टाइम में एंड 5 से 1 टाइम में। ठीक है, ये हो गया, हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब देखिए हम लोग 60 को कैसे लिख सकते हैं, 60 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5, या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3 into 5, ऐसे भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। और 40 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 5, या फिर लिख सकते हैं 2 cube into 5। ठीक है, अब हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है और इसी नंबर का एचसीएफ भी फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, इसी नंबर का एलसीएम और इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ भी हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड करें। ठीक है, एलसीएम पहले लोग देखेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम फाइंड करने का क्या रूल है।
हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम फाइंड करने के लिए जो बड़े पावर वाले नंबर हैं, जैसे देखिए दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में 2 कॉमन है, तो इसका हम लोग बड़ा पावर लेंगे। बड़ा पावर क्या है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो हम लोग 2 का पावर 3 लेंगे और इसके बाद एक 5 ले लेंगे। 5 दोनों में देखिए तो 5 ले लेंगे एंड 3 को एक बार ले लेंगे। जैसे थोड़ा सा देखिए यहाँ, इसका एलसीएम फाइंड करने का रूल है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, दैट मीन जो आपका प्राइम फैक्टर आया है, जैसे देखिए क्या आया प्राइम फैक्टर 2 to the power 2 into 3 into 5 और क्या आया है 2 का पावर 3 into 5। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, सभी प्राइम फैक्टर के जो हाईएस्ट पावर का फैक्टर है हम लोग उसे लेंगे। तो देखिए इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसका है 2 का पावर 3, तो हम लोग लेंगे पहले 2 का पावर 3 into, अब देखिए फिर दोनों में 5 है, किसका पावर हाईएस्ट है, दोनों बराबर हैं, इसलिए हम लोग एक 5 को लिख लेंगे 5 into, अब एक जो 3 बचा है हम लोग इसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, और इसके बाद हम लोग का जो बचा है 3 हम लोग इसे भी नोट कर लेंगे। तो हम लोग का यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 3 सॉरी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 into 5 into 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 40 into 3 दैट इज 120। हम लोग का इसका एलसीएम जो है 60 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 60 एंड 40 कितना आ जाएगा 120। देखिए कैसे किए हैं 120, पहले हम लोग 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आया है 2 का पावर 3 इंटू 5। और रूल क्या होता है एलसीएम फाइंड करने का, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में जितने भी नंबर हैं सबका हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। प्राइम फैक्टर में जितने भी नंबर हैं सबका हाईएस्ट पावर हम लोग लेते हैं। तो देखिए इन दोनों नंबर में हाईएस्ट पावर 2 का पावर 3 है, और इसके बाद ये दोनों नंबर है इसमें हाईएस्ट पावर 1 ही है, इसलिए 5 ले लेंगे। अब जितने नंबर है सबका हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है 3 की जगह पे, जैसे मान लीजिए 3 का पावर 0 होता है तो इसका मीन होता है 1, 3 का पावर 0 मीन 1। तो हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग 3 का पावर 1 लेते हैं, यहाँ 3 का पावर 0 होता है तो यहाँ पे हम 3 का पावर 1 है तो इसे ही लेते हैं, इसे ही प्रीफर करते हैं। या तो सपोज दैट यहाँ पे 3 का पावर 2 होता है तो हम लोग इन दोनों में से इसे प्रीफर करते हैं। लेकिन जब नीचे कुछ दिया ही नहीं है तो हम लोग को 3 को केवल एक बार ऐसे लिख लेना है, ठीक है। 3 को कहाँ है, यहाँ पे हम लोग को ऐसे केवल लिख लेना है इंटू 3, तो हो गया 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 3, ये हो गया हम लोग का एलसीएम। हम लोग एलसीएम ऐसे ही फाइंड करते हैं। देखिए अब हम लोग इसी नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए एचसीएफ। तो एचसीएफ भी फाइंड करने का देखिए सेम रूल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एचसीएफ फाइंड करने का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर हैं उनके लिस्ट पावर का प्रोडक्ट क्या होता है एचसीएफ। जैसे 60 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और जो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 क्यूब इंटू 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, सभी जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके लिस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का कॉमन फैक्टर है इसमें 2 है, और हम लोग का कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। 2 और 5 कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है। अब इनका देखिए हम लोग को जो है लिस्ट पावर लेना है, तो हम लोग कैसे लेंगे, एचसीएफ ऑफ 60 एंड 40, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब देखिए हम लोग 2 का स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग का जो रूल है वो है प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। हम लोग को यहाँ पे लिस्ट पावर लेना है, न कि हाईएस्ट पावर। और एलसीएम फाइंड करते समय हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं और उसमें सभी प्राइम फैक्टर को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन एचसीएफ में केवल हम लोग लिस्ट पावर को लेंगे और
अपना जो केवल कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें इन्वॉल्व करेंगे। जैसे ये कॉमन है, इसमें से हम लोग इसका लोवेस्ट पावर ले लेंगे, और ये कॉमन है, इसमें से लोवेस्ट पावर ले लेंगे। हम लोग यहाँ पे 3 को यहीं रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इसका HCF 60 एंड 40 का जो HCF है ये कितना हो जाएगा 20। HCF ऑफ 60 एंड 40 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने एक नंबर लिया 60 और 40, हम लोगों ने नंबर लिया और उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने में हमने आपको बताया कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं और कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो अब देखिए इसी एलसीएम और एचसीएफ पे बेस एक फार्मूला है जो कि आप लोग के एक्सरसाइज 1.2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए उसे देखते हैं। अब देखिए आई थिंक यदि आप लोग को एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए दे देगा किसी भी नंबर का तो आप लोग कर सकते हैं एचसीएफ फाइंड। अच्छा देखिए पहले वो बताने से पहले एक और हम नंबर ले रहे हैं, उसका पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, सपोज दैट 30 दे दिया और 160, ठीक है 160 या फिर 160 लीजिए 170, ठीक है 30 एंड 170। और इसका हम लोग करेंगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड। कैसे करेंगे एलसीएम? पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ आर प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ आर प्राइम फैक्टर्स, जितना भी प्राइम फैक्टर है उनका हाईएस्ट पावर का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे निकलेगा। तो देखिए पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 15 टाइम में, 3 से 5 टाइम में एंड 5 से 1 टाइम में, ठीक है। और 170 का हम लोग करेंगे 170 2 से हम लोग करेंगे 2 से 2 8 16 एंड 2 5 10। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं इसे 5 से 17 टाइम में एंड 17 से 1 टाइम में, ठीक है। यह लोग का होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 30 का भी 170 का और 170 का भी। तो हम लोग देखेंगे पहले एलसीएम कैसे फाइंड करें, किसका 30 का और 170 का। तो देखिए पहले हम लोग लिख देंगे 30 इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 और 170 इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो एलसीएम का क्या होता है रूल? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं इनका हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ प्राइम फैक्टर 2 है और 3 है और 5 है और 17 है, ठीक है। मीन 2 है 3 है 5 है 17 है। देखिए केवल 2 मीन 2 नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि ये जो 2 है ये एक ही नंबर है। एक ही नंबर कहने का मतलब क्या है कि जो ये 2 है, आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि कोई पूछेगा कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे 2 है 3 है 5 है 17 है। क्या है आप लोग इसी बार बताइए 2 है 3 है 5 है और 17 है, ठीक है। तो अब देखिए हाईएस्ट पावर जो है उनका प्रोडक्ट करना है तो 2 और 2 में हाईएस्ट पावर किसका है 2 का, एक बार 2 लिख दीजिए इनटू 5 और 5 में किसका हाईएस्ट पावर, एक ही पावर 1 है सबका, तो इसलिए एक ही 5 लिख लेंगे। इसके बाद जो नंबर बचा है उसे दोनों लिख लेते हैं इंटू 3 इंटू 17, क्योंकि देखिए लिखा है आप आर प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबका प्रोडक्ट हाईएस्ट पावर। अब इसका कोई नंबर दिया नहीं है कि हाईएस्ट पावर लेंगे और इसके साथ कोई नंबर दिया नहीं है कि हाईएस्ट पावर लेंगे, इसलिए इतना ही लेंगे। इसका हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए कितना आएगा 2 5 जा 10 10 3 जा 30 17 जा 510, ठीक है 510। ये हो गया हम लोग का एलसीएम। अब इसी नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? तो एचसीएफ का देखिए क्या फार्मूला क्या रूल होता है? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं। देखिए ये कॉमन फैक्टर है 2 और ये कॉमन फैक्टर है ये कॉमन फैक्टर है 5, फिर से बन गया है। देखिए क्या था यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 और यहाँ पे क्या था 2 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 5 है जो दोनों में कॉमन है। तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, केवल कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट पावर का प्रोडक्ट करते हैं तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? देखिए एचसीएफ ऑफ
30 एंड 170 कितना हो जाएगा 2। देखिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 है, इसलिए हम लोग 2 को केवल 1 टाइम लिख लेंगे। 2 × 5 = 10, क्योंकि दोनों का पावर 1 है इसलिए हम लोग 1 लिखते जाएंगे। तो 2 5 10 ये हो गया इसका HCl। तो देखिए हम लोग बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ, जो हमने आपको भी बताया कि हम आप लोग को भी फार्मूला बताएंगे। चलिए फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या था। तो देखिए फार्मूला क्या था। अच्छा, इस नंबर का आप लोग ध्यान रख रहिएगा कि जो एलसीएम आया था, किसका एलसीएम ऑफ 30 एंड 170, ये कितना आया था 510 आया था। और जो एचसीएफ आया था, एचसीएफ ऑफ 30 एंड 170, वो कितना आया था एचसीएफ कितना आया था 30 170 का एचसीएफ आई थिंक 10 आया था। 10 होगा ही, ठीक है 10 आया था ना। ये आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा अपने, क्योंकि ये भी आप लोग को हेल्प करेगा। तो देखिए हम लोग मान लीजिए हम लोग के पास कोई नंबर है ए और बी, दो नंबर है ए और बी। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब वो नंबर क्या होंगे ए और बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। देखिए जैसे यदि हम लोग को दो नंबर दिए हैं, ए बी कोई नंबर है, दो नंबर दिया है, तो ए बी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, फिर ए बी का एचसीएफ निकालेंगे। जो दोनों का प्रोडक्ट होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ करने में जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर के पास दो नंबर क्या था, 31 था, 170 था, 30 एंड 170। देखिए क्या था दो नंबर था, एक था 30 और एक था 170, और एलसीएम कितना आया था 510 और एचसीएफ कितना आया था 10। फार्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी मीन एलसीएम ऑफ 30 एंड 170, एलसीएम ऑफ 30 एंड 170 कितना है, एलसीएम 510 इनटू एचसीएफ ऑफ एंड बी, एचसीएफ ऑफ 30 एंड 170 कितना है 10 है। ए एंड बी का मतलब कोई भी नंबर, तो मान लीजिए हम लोग यही नंबर ले रहे हैं 30 एंड 170 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होंगे, मीन 30 इंटू 170, ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए हम लोग प्रोडक्ट करते हैं कितना आएगा, इसका हम प्रोडक्ट करेंगे सिंपली 15.00 इज इक्वल टू देखिए 17 3 5100। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। दैट मीन्स कि हम लोग का जो फार्मूला है ये सही है। फार्मूला यही होता है, किसी भी दो नंबर के एलसीएम, किसी भी दो नंबर का एलसीएम इनटू उसी नंबर का जब एचसीएफ करेंगे तो वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए इसी पे बेस हम लोग के बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, चलिए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग अपना जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2, और कोशिश करेंगे हम आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करें। तो देखिए हम लोग का जो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है बुक में, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए वही नंबर दिया है, मीन वही सेम रूल है, 6 और 20 का आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 3 6 एंड 3 1 3, इसके बाद 20 का कर लेंगे। देखिए बुक में तो और एग्जांपल दिया और इजी एग्जांपल दिया है, 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। अब 6 इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे क्या, 2 इंटू 3 एंड 20 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। एलसीएम का क्या होता है रूल, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, ऑल प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सभी प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो देखिए 2 और 2 में हाईएस्ट पावर किसके पास है, नीचे वाले 2 के पास, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, सभी नंबर को फिर लिख लेंगे क्योंकि सभी नंबर का हाईएस्ट पावर। तो देखिए इस नंबर का हाईएस्ट पावर ये खुद है, इस नंबर का हाईएस्ट पावर ये खुद है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 खुद है, 5 का हाईएस्ट पावर 5 खुद है, इसलिए एलसीएम हम लोग लिख लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 2 2 4 3 12 5 60, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एलसीएम। और एचसीएफ देखिए कितना आएगा, एचसीएफ ऑफ
6 and 20, ये कितना हो जाएगा? देखिए इसका क्या होता है रूल, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उनका उनके पावर का जो लीस्ट प्रोडक्ट होता है सभी सॉरी क्या था ऐसे फाइंड करने का। देखिए ऐसे फाइंड करने का तो हम लोग का जो ऐसे फाइंड करने का रूल क्या था, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उनके लीस्ट पावर का प्रोडक्ट। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर केवल एक ही है 2, और उसका जो लीस्ट प्रोडक्ट वाला कॉमन फैक्टर है वो 2 है केवल, क्योंकि नीचे 2 का पावर 2 है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2, दैट मींस हम लोग का क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया 2 और एचसीएफ कितना आ गया 260, ठीक है। तो देखिए ये लोग का क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 क्या है, एग्जांपल नंबर 7 देखिए जो एग्जांपल 7 है वो है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। पहले लोग को एचसीएफ फाइंड करना है 2 नंबर का, वो नंबर क्या है देखिए, एक है 96 और दूसरा है 404। इन दोनों नंबर का हम लोग को पहले एचसीएफ फाइंड करना है, इसके बाद फिर इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले देखिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम में जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 सेकंड 2 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। और हम 96 को कैसे लिख सकते हैं, 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 2 टू द पावर 5 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। अब 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 404 का 2 से 202, फिर 2 से 101, इसके बाद 100 खुद इससे डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा 1। मेन हम लोग 404 को कैसे लिख सकते हैं, 404 यहीं चलिए नीचे लिख लेते हैं, चलिए चाहे यहीं लिख लेना है 404 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 101, ठीक है। तो अब देखिए 96 इक्वल टू क्या था, 96 इज इक्वल टू क्या था 2 का पावर 5 मीन 2 का पावर 5 इंटू 3, ठीक है, 2 का पावर 5 इंटू 3, और 404 इज इक्वल टू क्या है 2 स्क्वायर इंटू 101। तो हम लोग इसके पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, जितने भी कॉमन फैक्टर हैं, जैसे देखिए कॉमन फैक्टर इसमें 2 है, इसका प्रोडक्ट करेंगे किसका, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर केवल एक ही है, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 5, 2 केवल कॉमन है। तो लोग लिस्ट पावर लेते हैं, मीन एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, एचसीएफ ऑफ 404 एंड 96 से कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 दैट इज 4, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम भी हम लोग यहीं फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम का क्या फार्मूला होता है, 2 का पावर प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, मींस इसका 2 का पावर 5 लेंगे इंटू 3 कर देंगे इंटू 101, तो हम लोग का क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए एलसीएम फाइंड करने का एक और तरीका है, जैसे ऐसे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका। देखिए अभी हमने आपको बताया कि हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, 2 यहाँ लिखे नंबर्स 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखिए एलसीएम, इसी नंबर का एलसीएम 96 एंड 404 का एलसीएम दिया नहीं, एलसीएम फाइंड करना है, इनटू एचसीएफ आ गया है 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर के प्रोडक्ट, 2 नंबर कितने हैं 96 एंड 404। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 4 इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू हम लोग सिंपल लिख सकते हैं अपॉन 4 से इसे कैंसिल आउट कीजिए, तो कितने टाइम में जाएगा 202 टाइम में जाएगा। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 202 एंड 96 6 2 जा 12 6 0 0 1 1 6 2 जा 12 एंड यहाँ पे 9 2 जा 18 कैरी 1 9 0 जा 0 1 0 1 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 2 9 3 9 1 2 9 3 9 1। एक सेकंड आंसर देखें थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे 202 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 1 जा 4 0 4 जा 101 आएगा, सॉरी। और यहाँ पे हम लोग को 101 से मल्टीप्लाई करना होगा, 101 से, देखिए 101 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नंबर गलत ले लिए, डिवाइड गलत कर दिए थे हम, तो 96 इंटू 101 में मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 6 1 जा 6 0 6 1 जा 6 इंटू 9 1 जा 9 9 0 0 9 1 9 6 9 6 9। चलिए यदि हम लोग इसी को डबल लिख दिए होते तो आंसर आ जाता है 9 6 9 6। से हम लोग का क्या आ गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो देखिए एलसीएम हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, जो हमने पहले आपको बताया था। सेकंड बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, फार्मूला का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 8। और ये इंट्रोडक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन है सॉरी एग्जांपल का, एग्जांपल नंबर के, जिसके बाद आप लोग का स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 1.2। देखिए यहाँ बोला है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग को इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। किसका, 6 72 एंड 120। 6 का 72 का एंड 120 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मीन वही जो हमने आपको फार्मूला बताया था, रूल कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, इसे हम लोग क्या निकालेंगे अपना एचसीएफ और सॉरी एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, और एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, उससे हम लोग अपना एचसीएफ निकालेंगे। चलिए 6 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से 6 3 1 3 72 को कर लेते हैं 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 1 टाइम में, 3 से 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में। ठीक है, अब 120 को कर लेते हैं 120, 2 से 60 टाइम में, 2 से 30 टाइम में, 2 से 15, 3 से 5 से 1 टाइम में। ठीक है, तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 72 को कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। अब 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। और देखिए हम लोग को एलसीएम निकालना है पहले। एलसीएम आप कितना, 6 72 और 120 का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, सभी प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। देखिए 2 2 2 तीनों में है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 3, तो इसे हम बोलेंगे 2 का पावर 3 इंटू, देखिए 3 3 तीनों में है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू, देखिए 5 पर एक ही बचा है, यहाँ पे इसके कोई हाईएस्ट पावर नहीं है, खुद का हाईएस्ट पावर है इंटू 5। यह आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 72 इंटू 5, दैट इज 5 2 जा 10, 0 कैरी ऑन, 5 7 जा 35 on 36, 360 इसका आ जाएगा एलसीएम। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120 क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, जिन्हें कॉमन फैक्टर है उनका लिस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर ये है 2, लिस्ट पावर कितना है इसका 2 इंटू, अब यहाँ क्या करेंगे 3 है, 3 का लिस्ट पावर ओनली 3 लेंगे, 3 का पावर 1, 3 हो जाएगा 6 क्या इसका एचसीएफ, तुम्हें इसका एलसीएम आ गया 360 एंड एचसीएफ आ गया 6। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया है कि आप लोग का एक डाउट क्लियर करें और अपने तरफ से बेस्ट देने का कोशिश किए हम। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए